तो दोस्तों, कल से जो चीज़ें न्यूज़ निकल कर आ रही है, कल से लेकर आज तक जो चीज़ें जंतर-मंतर पर हो रही हैं, उसको मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लोगों के बीच कन्फ्यूज़न हो गया है कि जो न्यूज़ आई, जैसे कि सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ा, ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि उनकी लाइफ़ हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक न्यूज़ ये भी आई कि हर्ष यादव को प्रोटेस्ट से सीजेपी वालों ने बाहर कर दिया। मतलब इससे लोग क्या मैसेज क्या गया लोगों के बीच? लोगों को लग रहा है कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो वहीं पर कुछ लोगों ने अभिजीत दीपके पर ही सवाल उठा दिए, कुछ लोगों ने हर्ष का सपोर्ट किया। लोग 2 गुटों में बँट गए हैं। लेकिन जो मेरा मानना है ना, जब आज़ादी के समय महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जो चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके रास्ते अलग थे, लेकिन उनकी मंजिल एक थी। सबका एक ही विज़न था कि हमें किसी न किसी तरीके से आज़ादी लेनी है और अंग्रेज़ों को देश से बाहर करना है। उसी तरह से जो यहाँ पे भी हो रहा है, सेम चीज़ें हैं। अभिजीत दीपके का जो विज़न है, वो बहुत ही क्लियर है और शायद वही ठीक भी है क्योंकि ये जो सरकार है ना, वो सिर्फ़ से और सिर्फ़ एक मौका ढूँढ रही है। वो एक नेगेटिव पॉइंट उसे मिलना चाहिए कि कैसे हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करें। और वहीं पर जो हर्ष यादव हैं, उनका भी कहना ठीक ही है। उनका कहना है कि अब तक हमने शांतिपूर्ण तरीके से 26, 27 या 28 दिन, जितने भी दिन हुए, धरना दिया, प्रदर्शन किया, सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो अब हमें कुछ और रास्ता अपनाना चाहिए। कुछ और रास्ते से मतलब है कि थोड़ा-सा उग्र ब होना चाहिए हमें, अपनी माँगें और ज़्यादा उत्तेजित होकर रखना चाहिए। लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर, वो ये है कि नहीं, ऐसा करने से क्या होगा, सरकार को एक मौका मिलेगा, सरकार हम पे दबाव बनाएगी और ये प्रोटेस्ट वहीं ख़त्म हो जाएगा। और अभिजीत का जो विज़न है, वो काफ़ी क्लियर है और लॉन्ग वे में है। अभी तक हमने जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, सब चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से चली। हमें सफलता भी मिली इसमें, सरकार पर चारों तरफ से दबाव बनाया गया और ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट बना जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्म के लोग, हर वर्ग का एक-एक इंसान, हर स्टेट से आया हुआ था। मतलब पूरे भारत में इतना प्यार मिला कि ये प्रोटेस्ट पूरे देश में फैल गया। आज हर स्टेट में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा। जब हमें इस रास्ते से चलकर सफलता मिल रही है, हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन जो चीज़ें चल रही हैं बहुत ही अच्छे वे में चल रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही हैं क्योंकि हमें संविधान के अनुसार चलना है। हमारा जो मेन उद्देश्य है, ये अहिंसा के साथ हमें जीत हासिल करना है और हम जीत के बहुत ही करीब हैं। तो ये जो मोमेंट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इस पर हमें ज़रूरत है तो एक साथ रहने की, और ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है इस प्रोटेस्ट में कि हम सब एक साथ रहें, एक संगठित होकर रहें, तभी हम कुछ कर पाएँगे। नहीं तो अगर हम जिस तरह से लोगों के बीच जो मैसेज गया, अगर ये ऐसे ही मैसेज और जाते रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि यार ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, ये सॉल्यूशन क्या निकालेंगे। तो ये जो सबसे बड़ा पल है इस प्रोटेस्ट का, शायद यही है। इस पल में हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। मैं कहना चाहूँगा अभिजीत सर से और हर्ष यादव से कि आप लोग बात करिए, साथ रहिए, क्योंकि आप लोगों ने आधा काम कर दिया है, थोड़ा-सा काम और बचा है और एक साथ रहकर हम इस जीत हासिल कर सकते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना ही होगा, बशर्ते बस हम कोई ऐसी गलती ना करें कि सरकार को एक मौका मिल जाए कि वो हमें प्रोटेस्ट से बाहर कर दे। तो और लोगों से भी कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग प्रोटेस्ट में बने रहिए, प्रोटेस्ट अभी चालू है और हमें जीत मिलेगी। और जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, वो बस ये है कि रास्ते अलग-अलग हैं लेकिन सबकी मंजिल एक है। और आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही काम है आपका, अफ़वाहों पर ध्यान ना दें, थोड़ा-सा अपना भी दिमाग लगाओ यार। सरकार क्या कर सकती है? सरकार को मौका चाहिए, तो आप लोग सपोर्ट में रहिए और लगातार प्रोटेस्ट करिए, जिससे जो हो सके करिए और चीज़ें मतलब नेगेटिव वे में मत सोचिए। मेरा कहना बस इतना है और हम ज़रूर जीतेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ज़रूर इस्तीफ़ा देंगे।